जैसे ही मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की घोषणा हुई है, मुजफ्फरपुर और वैशाली संसदीय क्षेत्र के लोगों के जख्म हरे हो गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री उसी पताही एयरपोर्ट पर आ रहे हैं जहां भाषण देते हुए उन्होंने कभी कहा था कि इस एयरपोर्ट से यात्री विमान सेवा शुरू की जाएगी। सब लोगों का मानना था कि नरेंद्र मोदी एक जिम्मेदार राजनेता हैं और वे हवाई जहाज उड़ाने के लिए हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी ने कह दिया है तो यहां से यात्री विमान सेवा शुरू होकर ही रहेगी। पताही एयरपोर्ट भी जल्द ही आप सभी को नियमित सेवाएं देना शुरू कर देगा। पिछले 2 दशक से पताही एयरपोर्ट से यात्री विमान सेवा शुरू करने की मांग तेज होती जा रही है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार के सेंटर में है। यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी के अंदर में सीतामढ़ी, समस्तीपुर, छपरा, पूर्वी चंपारण, शिवहर जैसे जिला हैं। तो मुजफ्फरपुर से अगर यात्री विमान सेवा शुरू होती है तो पूरे उत्तर बिहार को इसका लाभ मिल सकेगा। यहाँ के लोग घंटों लंबी यात्रा कर रोजाना पटना, दरभंगा और कुशीनगर एयरपोर्ट पर जाते हैं। इत्तेफाकन प्रधानमंत्री उसी पताही एयरपोर्ट पर सभा को संबोधित करने वाले हैं। तरह तरह के वादे होते रहे, तरह तरह की घोषणाएं होती रही। कभी कहा गया कि पताही एयरपोर्ट से प्राइवेट विमान सेवा शुरू करने के लिए टेंडर किया गया है। कभी कहा गया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर जमीन मुहैया कराने की बात की है। यात्री विमान सेवा बस शुरू ही होने वाली है। पटना और दिल्ली के बीच कागजी घोड़ा दौड़ते रहे। राज्य सरकार के तत्कालीन नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा बार बार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलते रहे। कभी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन पताही हवाई अड्डा के विस्तार के लिए आज तक जमीन मुहैया नहीं कराई जा सकी, जमीन का अधिग्रहण नहीं कराया गया। यक्ष प्रश्न यह है कि जब तक पताही हवाई अड्डे की लंबाई नहीं बढ़ाई जाती है, तब तक यहां से यात्री विमान सेवा आखिर शुरू कैसे हो पाएगी। भाजपा के बचाव में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को सामने आना पड़ा है। वे अब भी आशावान हैं। क्या कहते हैं सुरेश शर्मा, आप उन्हीं की बात सुनिए। लोकसभा चुनाव सामने है और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी पताही हवाई अड्डे पर आ रहे हैं जहां उन्होंने घोषणा की थी कि यहां से यात्री विमान सेवा शुरू की जाएगी। तो जनता के बीच वो डिमांड जो है फिर से उठ रही है, मांग उठ रही है कि प्रधानमंत्री आए थे, घोषणा किए थे और अब तक यहाँ से विमान सेवा शुरू नहीं की गई। क्या प्रोग्रेस है इसमें? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पिछली बार जो किसी लोकसभा चुनाव में और हमारे जो पूर्व एमपी जो थे उन्हीं के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को हम ही लोगों ने कहा था कि एयरपोर्ट ये पहले यहाँ जहाज उड़ती थी किसी समय में, तो इसको पुनः फिर चालू कराने की कृपा की जाए। उन्होंने अपने भाषण क्रम में कहा था कि यहाँ से हवाई जहाज उड़ान भरेगी, ऐसा शासन उन्होंने दिया था। लेकिन पुनः उसके बाद ही थोड़े दिन के बाद जब सिविल एविएशन से राइट्स ने यहाँ मेजरमेंट किया, तो मेजरमेंट करने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि जो बोइंग को उतरने के लिए, बड़े बड़ी जहाज को उतरने के लिए जितनी जगह चाहिए उससे बहुत कम जगह है। यानी 300 एकड़ जमीन और चाहिए तब बड़ी जहाज यहाँ उतर सके। तो वो तो वहां पर बिल्कुल ही संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके पश्चिम में नहर है और पूरब में कोल्ड स्टोरेज के पहले एक रोड है जो गांव में जाती है कांटी में, तो वहां तक बहुत सारे मकान भी ले लिए जाएंगे। एक कॉलेज है उसका भी बिल्डिंग ले लिया जाएगा। वो लोग भी तैयार है कि हम लोग दे देंगे, तब भी वहां पर छोटी जहाज 40 सीटर मैक्सिमम वहां उतर सकती है, जो
जो रिपोर्ट है, जो एयरपोर्ट बनाती है जो कंपनी, उसकी रिपोर्ट है। तो यह जो है पूरे देश के अंदर में दो तरह के एयरपोर्ट थे, नेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक तीसरा एयरपोर्ट सिविल एविएशन पे अति किया, जो प्रत्येक स्टेट में रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट हो, जिससे छोटी जहाज इमरजेंसी में ये आपको हेलीकॉप्टर सेवा ये सब वहां पर कायम हो सके। तो इस प्रावधान के अंतर्गत पेपर में भी बात आया, कई बात आई कि मुजफ्फरपुर भी उसके अंदर है। लेकिन दुखद बात यह है कि ये पहले भी हो सकता था। हमारे जो पूर्व एमपी साहब जो थे अजय निषाद जी, उन्होंने दरभंगा जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है वो बनाने का जो दस्तावेज जो एमपी लोगों का दस्तखत करा करके संयुक्त ज्ञापन तैयार हुआ, उसमें उन्होंने दस्तखत कर दिया। अब वो दस्तखत करने से यह मामला थोड़ा शिथिल पड़ गया। लेकिन यह शिथिल पड़ने के बावजूद भी छोटी जहाज उड़ाने के लिए इसके लिए फाइल इसका मूवमेंट में है और जरूर यहाँ से वह जहाजें उड़ाई जा सकती है। इसके लिए अगर प्रधानमंत्री को भी फिर कहने की जरूरत होगी, और हम लोग सिविल एविएशन मिनिस्टर सिंधिया जी को कहे हैं और वो सब लोग तैयार है इस बात पर। इस मामले में देखा गया है कि दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली कागजी घोड़े दौड़ाए गए। डबल इंजन सरकार की बार बार चर्चा होती है, तो राज्य सरकार को जमीन की व्यवस्था करके देनी थी और सरकार वास्तव में डबल इंजन है। कभी यहाँ से विधायकों का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से नहीं मिला कि पटाही हवाई अड्डा की लंबाई बढ़ाई जाए, जमीन अधिग्रहण किया जाए। मतलब अभी भी ये हो रहा है कि छोटे छोटे विमानों के लिए व्यवस्था की जाएगी, लेकिन उन छोटे विमानों के लिए जितनी जमीन चाहिए इसके लिए राज्य स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर कोई पहल नहीं हो रही। नहीं, मैंने मुख्यमंत्री जी से 2 बार इस पर बात की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो थोड़ी बहुत जमीन लेने की बात है वहां तक तो संभव है, लेकिन 300 एकड़ जमीन लेने की जो बात है वो स्टेट गवर्नमेंट वो जमीन नहीं ले पाएगी। और ड्यू टू दिस रीजन जब जेपी नड्डा साहब यहाँ आए थे, जो अभी राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे ही डेरा पर नागेंद्र जी संगठन मंत्री नड्डा साहब और हम 2-3 आदमी, तो नड्डा साहब ने कहा कि मुझे उत्तर बिहार में 2 मेडिकल व्यवस्था देनी है, एक एम्स देना है और एक टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर देना है। तो हम तब उस समय अध्यक्ष से मैंने कहा कि सर हमारे यहाँ एम्स दे दीजिए यहाँ मुजफ्फरपुर में। तो कहे कि ठीक है, एम्स के लिए मिनिमम 100 एकड़ जमीन बिहार स्टेट को देना पड़ेगा। आपसे मैं ये बताता हूँ कि तब मैं हिचक गया। मैंने कहा कि 100 एकड़ जमीन एम्स के लिए उत्तर बिहार में रोड बनाने के लिए, तो आप देखिए कि जो पटना रोड बना उसमें कितना अड़चन आया। जो हमको ट्रेन से लोगों को ले जा करके गडकरी जी से बात कराए तब जाकर के वो रोड किसी तरह से बन रहा है, नहीं तो इतना ऑब्जेक्शन कि हम नहीं देंगे रेट का पैसे का, क्योंकि यहाँ लैंडेड प्रॉपर्टी ऐसा बहुत कम है। ये समस्या यहाँ है। तो इस 300 एकड़ जमीन की व्यवस्था नहीं होगी तो अभी जो 1280 यार्ड लंबाई बताई जा रही है, तो कितनी लंबाई बढ़ पाएगी? छोटे विमानों के लिए भी कहा जा रहा है। छोटे विमान के लिए बहुत लंबाई बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। छोटे विमान जो है उसमें राजीव गांधी वहां प्लेन लेकर के आते थे और कलकत्ता प्लेन जाती थी। संयोग से हम लोग भी मुजफ्फरपुर में आ गए थे और उस प्लेन पर बैठने का मौका हम लोगों को भी मिला था। वो छोटी प्लेन थी, रसा से मिली थी तो वो राजीव जी उसको दिल्ली से वो प्लेन आती थी मुजफ्फरपुर, यहाँ से कलकत्ता जाती, समझे ना। तो वो प्लेन उस टाइप की प्लेन जो है, और फिर आपके यहाँ जो ट्रेनिंग वाला प्लेन था बाबू रघुनाथ पांडे और ये सब लोग जो सीतामढ़ी वाले,
वो प्लेन भी 5 सीटर प्लेन था, वो तो यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता था उससे। 5 सीटर से नहीं, कम से कम 40-50 सीट वाली ट्रेन हो नहीं, तभी कुछ 40 सीटर ट्रेन जी जो बनारस से दिल्ली जाती है, जी उस प्लेन पर हम लोग भी सफर किए हुए हैं। वह 40 सीटर प्लेन के लिए यह बात हम लोगों ने सिविल एविएशन मिनिस्टर आदरणीय सिंधिया साहब को बताया है, और उसके लिए फाइल इसका मूवमेंट में, ये मैं आपको बताना। तो 40 सीट वाले प्लेन के लिए जो फाइल मूवमेंट में है, उसके लिए और कितनी जमीन लेनी पड़ेगी? उसके लिए बहुत, वो जमीन, थोड़ा सा जमीन हमको लेनी पड़ेगी। जो ये है विनोद चौधरी जी, उनके भाई कहे कि भाई हम दे देंगे जमीन, और जमीन के बदले में वो भी जमीन बताए एक जगह, वो जमीन उतना एक्वायर्ड हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा उसमें दबका नहीं है, उतनी जमीन हो सकती है व्यवस्था, जो मैंने मुख्यमंत्री जी के भी नॉलेज में डाल दिया था, और वो फाइल मूवमेंट होगा, एक्विजिशन की बात आएगी तो हो जाएगा। तो यहाँ से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, और फिर यहाँ से मेरे कहने का अभिप्राय है कि सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, इन जिलों के लोग प्रतिदिन जाते हैं। यहाँ के लोग कुशीनगर से जाकर फ्लाइट पकड़ते हैं, दरभंगा पकड़ते हैं और पटना पकड़ते हैं। तो क्या ये हमेशा के लिए मान लिया जाएगा कि अब यहाँ फ्लाइट नहीं लिखा हुआ है यहाँ के लोगों की किस्मत? देखिए, जो अब तो जितना डेवलप होता है शहर, उसके हिसाब से फ्लाइट सेवा भी बढ़ती है, लेकिन जो आज की स्थिति है, उसके स्थिति से यहाँ 40 सीटर ट्रेन कनेक्टेड फ्लाइट को पैसेंजर दे देगा, तो उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। बहरहाल यह एयरपोर्ट इसलिए भी जरूरी है कि लिच्छवी गणराज्य, मतलब आप वैशाली जो है जनतंत्र की जननी है, बुद्ध की कर्मस्थली है, महावीर की जन्मस्थली है, और माँ सीता का भी यही गेटवे है। 1.5-2 लाख पर्यटक आते रहते हैं विदेश, इसलिए उतने भर के लिए ये एयरपोर्ट सफिशिएंट है। बाकी तो 1 घंटे में दरभंगा से भी लोग जा सकता है, या कनेक्टिंग फ्लाइट पटना को दे देगा, उसको देते जा सकता है। ये सुविधा यहाँ के लोगों के लिए, छोटा कार्गो लग जाएगा तो उससे लीची का एक्सपोर्ट हो सकता है, ये व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। ये थे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की घोषणा के साथ एक बार फिर से मुजफ्फरपुर के लोगों के बीच एयरपोर्ट की मांग बड़ी तेजी से उठ रही है। तो आपने सुना कि इन्होंने एयरपोर्ट के बारे में बताया क्या संभावनाएं हैं। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। अब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तत्कालीन सांसद अजय निषाद जी ने जब दरभंगा एयरपोर्ट के मांग पत्र पर संयुक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए तो मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की मांग धीमी पड़ गई। तो इस संबंध में हम बात करना चाहेंगे कि अजय निषाद जी क्या कहते हैं। 2014 में जब मैं सांसद बना तो 2 काम को प्राथमिकता से टारगेट किया, एक एयरपोर्ट और दूसरा 527C जो मझौली से चुरौर तक जाती है। तो रोड का तो काम शुरू हो गया, 90% रोड पूरा भी हो गया, उसमें पुल का टेंडर का प्रक्रिया लटका हुआ है। तो हमको लगता है 2 साल में वो रोड कंप्लीट भी हो जाएगा। रहा पता ही एयरपोर्ट के बाद, तो 2015 में मंत्रालय के द्वारा एक हमको चिट्ठी प्राप्त हुआ, उसके जवाब में जो मैंने लिखा था एयरपोर्ट के लिए, तो मंत्री जी का जवाब आया, साउथ के गजपति राजू जी का है, 15 जनवरी 2015 का जवाब। उस जवाब का मूल सार यही है कि बिहार सरकार 475 एकड़ जमीन खरीद के एयरपोर्ट अथॉरिटी को देगा, तब इसमें एयरपोर्ट बनाने का प्रयास किया जाए। तो जब मंत्री का कोई फाइनल जवाब आ जाता है तो उसको बदलने के लिए फिर प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट बैठक होती है उसी में चेंज हो सकता है। जब हम देखें कि अब एयरपोर्ट पता ही खुलने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रहा है, उसी समय फिर उसके बाद 15 के बाद कीर्ति जी झा के आजाद के नेतृत्व में एक संसदीय दल जा रहा था प्रधानमंत्री से मिलने। उन्होंने एक ज्ञापन तैयार करवाया था, उसमें सभी सांसद थे, तो मैंने भी सांसद के तौर पे दस्तखत करके उस प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर प्रधानमंत्री जी को दिया था ज्ञापन। वो मेरा जवाब आने के बाद का है।
जब इधर का स्कोप खत्म हो गया तो उधर के स्कोप में मैंने प्रयास किया। और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कब की कि पताही एयरपोर्ट को चालू किया जाएगा? वो तो जब 2019 के सभा में आए थे। और आपका हस्ताक्षर उससे पहले का है? नहीं, वो तो 15 की बात हम बोल रहे हैं, हम 2015 की बात अभी बोल रहे हैं, ये तो 19 की बात है। प्रधानमंत्री ने 19 में घोषणा किया, 15 में जो भी ये जवाब आ गया उसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर हम लोग ने सामूहिक प्रयास किया तो सफलता भी मिला। कुछ लोग का मानना है कि सांसद जो है मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट को दरभंगा शिफ्ट करा दीजिए। कि होता क्या है कि कोई चीज का मतलब उम्मीद की किरणें जब समाप्त हो जाती है तो आदमी दूसरा रास्ता खोजता है। उसी के कड़ी में दरभंगा में भी हम लोग ने प्रयास किया सामूहिक, बिहार के सभी सांसद। जब सभी सांसद का कोई डेलीगेशन में तय होता है तो आप उससे भाग भी नहीं सकते। नहीं भाग सकते। दूसरी बात है कि दरभंगा का जो क्षेत्रफल है वो तो मुजफ्फरपुर से सटा ही हुआ है, और मेरा कम से कम 4 प्रखंड, औराई हो गया, उसके बाद कटरा हो गया, गया घाट हो गया, बंदरा हो गया, बोचहा हो गया, इधर से तो नजदीक ही है, ज्यादा दूरी भी नहीं है। ऐसे भी जो एयरपोर्ट जो भी बनता है शहर से बाहर ही बनता है, तो दरभंगा और मुजफ्फरपुर की ज्यादा दूरी भी नहीं है। ये सोच के भी मैंने उस पर प्रयास किया था, और संजोग से भगवान का आशीर्वाद है कि उसमें सफलता भी मिली। एयरपोर्ट तो आप बिहार कहना है कि वो आपके जिले के भी कई प्रखंडों को दरभंगा एयरपोर्ट से लाभ मिलेगा। जी और मिल रहा है जी। और जब आपने संयुक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे उसके बाद की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट हम चालू करेंगे। 2019 के सभा में तो प्रधानमंत्री ने जब घोषणा कर दी और डबल इंजन सरकार थी, यहाँ मुख्यमंत्री भी उन्हीं के एनडीए के और खुद प्रधानमंत्री, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जनता के बीच भी आप आते रहे। देखिए, इसमें तो सारा केंद्र सरकार ने सारा मतलब पाला जो है वो बिहार सरकार ने खोल दी। एनडीए सरकार के साथ बिहार गवर्नमेंट की भी सरकार रही। माननीय सुरेश शर्मा उस समय मंत्री भी थे, नगर विकास मंत्री थे, तो उनका भी कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखना चाहिए कि पताही एयरपोर्ट जो है मुजफ्फरपुर का चूंकि घोषित राजधानी है तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन उनके स्तर से भी कोई पहल नहीं किया गया। बिहार सरकार अगर पहल करती तो ये एयरपोर्ट जरूर तैयार होता। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता इकबाल मोहम्मद शमी इस मामले में मुखर हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की जबरदस्त घेराबंदी कर रहे हैं। आप डॉक्टर इकबाल मोहम्मद शमी को सुनिए। पताही हवाई अड्डा पर 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में और वैशाली संसदीय क्षेत्र में पताही हवाई अड्डा से विमान सेवा, यात्री विमान सेवा शुरू करने की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उसी पताही हवाई अड्डे से वादा किया था कि हम यात्री विमान सेवा शुरू करेंगे। तो कहां अटक जाता है मामला? किस रूप में ले रहा है आपका दल इस मामले को? प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार पद है। प्रधानमंत्री जब कहे कि अगली बार हम आएंगे तो मोतीपुर मिल में चाय पियेंगे और इस हवाई अड्डे पे उतरेंगे, हवाई अड्डे बन जाएगा और एम्स चालू हो जाएगा। जनता इसका जवाब मांग रही है, निश्चित रूप से पूछ रही है कि आप मतलब इसका क्या हुआ। तो अभी हम लोगों ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उस घोषणा पत्र में बिहार में 5 नए हवाई अड्डे की घोषणा की है। उसमें मुजफ्फरपुर भी एक है और भागलपुर भी है और कई जगह जहां हवाई अड्डा बनेगा अगर हमारी सरकार है। पताही एयरपोर्ट की मांग पर सभी दलों के लोग मुखर हैं। दलीय प्रत्याशी ही नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी भी इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। आप निर्दलीय प्रत्याशी मनोरंजन कुमार को सुनिए। मुजफ्फरपुर में अगर एयरपोर्ट शुरू हो जाता है तो यहाँ के लोगों को काफ़ी आसानी होगी, सहूलियत होगी। जो लोग दूर दराज जाना चाहते हैं मुजफ्फरपुर से, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर इत्यादि शहरों में जाने के लिए मुजफ्फरपुर शहर के लोग को दरभंगा जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है। अगर मुजफ्फरपुर से एयरपोर्ट की सेवा शुरू हो जाती है तो मुजफ्फरपुर के लोगों के और उत्तर बिहार के लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत होगी और समय की बचत होगी। यहाँ से बहुत सारे चीज़ें हैं, लीची का फसल है जो दूसरे शहर में जाने के लिए समय लगता है, तो वो किसानों को भी फायदा होगा एयरपोर्ट हो जाने से। मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध लीची भी दूसरे जगह भी आसानी से पहुंच सकता है बहुत कम समय में, और उसकी गुणवत्ता भी बरकरार है। बहुत सारे फायदा है अगर एयरपोर्ट अगर शुरू हो जाती है मुजफ्फरपुर से। तो मुजफ्फरपुर शहर से पटना एयरपोर्ट
जाकर के फ्लाइट पकड़ने से आदमी को 4 से 5 घंटा का समय कम से कम लग जाता है, जो ये समय की बचत भी होगी और यहाँ के लोगों को काफी सहूलियत भी होगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह क्या कहते हैं, आप उनकी बात सुनिए। पताही हवाई अड्डा आज से 5 वर्ष पहले मोदी जी आए थे और मोदी की गारंटी जो आज मोदी की गारंटी हो रही है, वो मोदी जी 5 वर्ष पहले मुजफ्फरपुर को गारंटी देकर गए थे कि अगली बार आऊंगा तो पताही हवाई अड्डे पे उतरूंगा और यहाँ से हवाई परिचालन उस समय शुरू हो चुका होगा। अब किस मुंह से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? यहाँ तो प्रधानमंत्री जी की गारंटी फेल हो चुकी है ना। वो पताही हवाई अड्डा बना और उन्होंने दूसरी गारंटी भी दी थी कि अगली बार जब आऊंगा तो चीनी मिल खुला रहेगा और यहाँ के मोतीपुर के चीनी मिल से जो चीनी का उत्पादन होगा उस चीनी की चाय पीऊंगा। अब किस चीनी की चाय पिएंगे मोदी जी? मोदी जी की दोनों गारंटी फेल हो चुकी है। मोदी जी पूरी तरह विफल हैं और उनकी विफलता का जीता जागता प्रमाण मुजफ्फरपुर का पताही का एयरपोर्ट है। उनकी गारंटी फेल हो चुकी है। चाहे पूरी की पूरी कैबिनेट आ जाए, प्रधानमंत्री जी आ जाएं, गृह मंत्री जी आ जाएं, कुछ नहीं होने वाला है। मुजफ्फरपुर की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल उन दर्शकों तक पहुंच सके जो अब तक मेरी खबरें नहीं देख पा रहे हैं। नमस्कार।